तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एमए सेमेस्टर 1 का तीसरा पेपर। ठीक है, और इस पेपर का नाम है आपका, पेपर का क्या नाम है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, यानी पश्चिमी राजनीति के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, यहाँ तक कि इवन वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी हों, अगर आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स या थ्योरी, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में टच करेंगे, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए 21-23 सेशन में पूछा गया पेपर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, सेमेस्टर 1, और फुल मार्क्स है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। हो सकता है आप अलग यूनिवर्सिटी से हों, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स होता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सबका सेम रहता है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा 28, 75 मार्क्स का होता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 30, अगर 80 मार्क्स का होता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40, ठीक है, सॉरी 100 मार्क्स का होता है तब 40 होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले आपके 5 यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है और पूछा गया है कि द लॉज, इस बुक को किसने लिखा है। हु रॉट द बुक, बुक नहीं दिया है, हु रॉट द लॉज। ठीक है, तो दोस्तों लॉज को किसने लिखा है। हम लोग लॉज जानते हैं यार कि शादी उदी होता है उसी को लॉज बोलते हैं ना लेकिन यहाँ पे लॉज एक बुक है और इसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मॉन्टेस्क्यू। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। ठीक है, हु सेड मैन इज कॉन्डेम्न्ड टू बी फ्री। तो दोस्तों अरे यार लाइन कट जाता है, तो ऐसा कहा था दोस्तों रूसो ने। ठीक है, रूसो का नाम तो सुने ही होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मतलब मनुष्य, नेचर मतलब चरित्र, ठीक है, मानव का चरित्र, यह पुस्तक किसने लिखा है, ग्राहम बेल ने लिखा है, ग्राहम बेल। ठीक है, WALLS होता है, वेल्स, बेल नहीं, हम लोग बोलते हैं ग्राहम बेल अरे भाई बेल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे डी नंबर कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। दोस्तों वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था, और इस सिद्धांत को दिया है किसने, इसको दिया है कार्ल मार्क्स ने, और इन्हीं का नारा था विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैचारिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, हु गेव द थ्योरी आइडियोलॉजिकल, ये क्या है, डायलेक्टिज्म। तो आइडियोलॉजिकल डायलेक्टिज्म का जो थ्योरी है किसने दिया था, इसका मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, या तो कार्ल मार्क्स होगा या फिर हेगल होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें से अगर आपका आता है तो इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर देना है। ठीक है, दोनों साइड, ये साइड भी आपको और इस साइड भी कर देना है, और कोशिश कीजिएगा कि 150 शब्दों से ज़्यादा ना हो। मतलब एक खड़ा पन्ना हो गया एक साइड, और दूसरे का आधा पेज भी लिख के छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि छात्र के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर लघु टिप्पणी करें। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन छात्र आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो उन्होंने स्वतंत्रता क्या बोला, क्या है स्वतंत्रता, उनके विचार क्या थे, उन विचारों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेटो के आदर्श राज्य का जो संक्षिप्त निम्न लिखे, सॉरी, आदर्श राज्य क्या होता है, प्लेटो के बारे में बताना है। और प्लेटो किसके शिष्य थे, प्लेटो शिष्य थे सुकरात के ना, नहीं, सबसे पहले सुकरात हुआ, इसका शिष्य कौन हुआ, सुकरात का शिष्य हुआ अरस्तु। एक बार देख लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, सॉरी राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो अरस्तु जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु का शिष्य हुआ प्लेटो। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये अरस्तु प्लेटो या प्लेटो, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य हुआ फिर सिकंदर। ठीक है, जो भारत पर भी आक्रमण करने आया था। चलिए, तो आपको पता चला इतने एगो देख रहे हैं, एगो आदमी कितना आदमी को ज्ञान
दिया, लेकिन अंतिम वाले ने इसका सदुपयोग नहीं किया था। चलिए, अंतिम समय में उन्होंने बोल दिया था और बहुत ज्ञान वाली बात बोली थी अरस्तु ने। चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्लेटो के आदर्श राज्य संक्षिप्त, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 500 शब्दों में करना है। अगर आप 500 शब्दों में करते हैं तो मान के चलिए कि आप कितना भी ख़राब क्यों ना लिखें, आपको 10 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा। और अच्छा सा लिख रहे हैं तो 16 मार्क्स तक मिल सकता है, 16-17, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य का विवेचन कीजिए। ठीक है, डिस्कस द प्लेटोस आइडियल स्टेट। आदर्श राज्य का विवेचन करना है प्लेटो के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रांति से आप क्या समझते हैं? अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन, डिस्क्राइब द एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि मैकियावेली को अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है? मैकियावेली को अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है? परीक्षण कीजिए। वाई इज मैकियावेली कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम? एग्जामिन। ठीक है, शिशु कहा जाता है। लगता है उनको नॉलेज नहीं था पॉलिटिक्स का। अरे यार, ज्ञानी आदमी था भाई। फिलोसफी जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया। जो मैंने क्वेश्चन बोल रहा था ना 5 नंबर, कि हीगल होगा या कार्ल मार्क्स होगा द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक, तो ये हीगल ही राइट आंसर इसका दे दीजिएगा। ठीक है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डायलेक्टिक मेथड ऑफ हीगल। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रीन, TH ग्रीन, ठीक है, पूर्ण नाम है इसका, TH ग्रीन के कल्याणकारी राज्य संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द ग्रीन्स आइडियल, वही है ना, हाँ, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग काम चला लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, उसमें कौन कौन से कमियां हैं, उन कमियों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इतना पूछता है ना ऐसा कि यार आराम से पूछो ना भाई, सीधा भाषा में, कि कार्ल मार्क्स ने जो आर्थिक इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, चाहे बताया है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, इस कमियों को लिखें ना। लेकिन ये ऐसा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा क्रिटिकली एग्जामिन द कार्स। मतलब समझा के अगर कोई भी चीज़ पूछे ना तो हम लोग जवाब बहुत ही ईजी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता ना तो कुछ भी लिख के भर देते हैं ना। भरना भी चाहिए, क्या कीजिएगा अब, जब समझ में ना आए तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए, इसलिए समझा कीजिए क्वेश्चन को, और अगर आप समझ जाते हैं तो फिर तो अच्छे से लिख पाएंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और घर में अगर आपका एग्ज़ाम है तो घर में प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा। सिलेबस क्या है आपका? वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आपको PG के यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन से लेकर के आपका PhD तक का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, गॉट इट, बाय बाय।